हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, वैकेंसियों की इस दौर में एक और वैकेंसी आ गई है आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। खास तौर से आईटी वाले बच्चे उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है। अच्छी वैकेंसी में बोलूँगा। डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार है, जेएनयू है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की तरफ से। अक्सर वो या तो अच्छे परिणाम यूपीएससी रिजल्ट की वजह से चर्चा में रहता है या फिर किसी और मुद्दे की वजह से। और खास बात यह कि डिपार्टमेंट बहुत शानदार है, इनका कैंपस बड़ा ज़बरदस्त है और प्रॉपर फैसिलिटी आपको खाने पीने, मेस तक लाइब्रेरी वगैरह प्रॉपर चीज़ों की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। यानी कि यहाँ पे नौकरी लगने का मतलब है कि भारत सरकार के जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो आपकी वर्किंग लाइफ है सबसे अच्छी रहती है, उनमें से एक डिपार्टमेंट है। तो कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर पाओगे, क्या एप्लीकेशन फीस है, एक क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आईटी डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड आपका टेक्निकल चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी और प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तैयारी भी करवाई जा रही है। और एप्लीकेशन पे भी आपको नाम मात्र की फीस के अंदर अलग अलग भर्तियों की बच्चों आपको तैयारी करवाई जाती है। फ्री वीकली टेस्ट दिए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर वगैरह आपकी लिए काफ़ी सारी सेवाएं बच्चों उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए भाई, अगर अपन बात करें ए लेवल की वैकेंसी, तो इलेक्ट्रिकल और सिविल की एक एक वैकेंसी रखी गई है। बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा चौड़ा मांगा गया है। और 45 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 45 वर्ष तक के बच्चे तो क्या है, लेकिन हमें वही आदत है, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल है, इसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अपने जो काम की वैकेंसी। देखो, वैसे अगर आप नॉन टेक्निकल वैकेंसी में अप्लाई करना चाहो ना, तो भी यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ भी। टेक्निकल वैकेंसी में अगर अपन सबसे पहले देखें ना बच्चों, तो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी यहाँ पे लेवल 4 की आपकी जॉब रहने वाली है। लगभग उसका मेरे हिसाब से 25,000 के आसपास में आपकी बेसिक सैलरी रहती है। एक ही वैकेंसी यहाँ पे रखी गई ड्राफ्टमैन की। अब देखो, वर्क्स असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी है। आईटी वाले बच्चे सबसे पहली वैकेंसी, इसके बारे में बात करें। वायरमैन के लिए 8 वैकेंसी है, वायरमैन टेलीफोन के लिए 2 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है, मेसन के लिए 1 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 1 है, पंप ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी, मीटर रीडर के लिए 1 वैकेंसी। लेवल 3 का मतलब बच्चों 21,700 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, जो कि आईटी लेवल पे ठीक ठाक रहती है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 19 वैकेंसी रखी गई है। देखिए, वर्क असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर आपका सीरियल नंबर 25 है, लेवल 2 की जॉब है, यानी कि लगभग 19,500 आपकी बेसिक रहने वाली है। यहाँ पे आपकी टोटल 2 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो आपकी ये वैकेंसी होगी। उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें कुक की भी यहाँ पे 27 वैकेंसी रखी गई है। देखो, यहाँ पे कोई शर्माने वाली वो बात नहीं। जेएनयू बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे किसी को चौकीदार बनने का भी अवसर मिलता है ना। इसका मतलब ये कि उसकी लाइफ प्रॉपर तरीके से सेट है, जीवन शैली बहुत ही जबरदस्त रहेगी, इन्वायरमेंट बहुत ही शानदार वहाँ पे रहता है। तो 27 वैकेंसी आप चाहो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 15 वैकेंसी है। मेस हेल्पर की जो वैकेंसी है ना, यहाँ पर भी आईटी मांगी गई है। आगे बात करूंगा, 30 वैकेंसी, 30 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे आपकी जो टेक्निकल वैकेंसी की बात करें ना, इंजीनियरिंग अटेंडेंट के नाम से वैकेंसी है। यहाँ पर भी सिविल इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, लेकिन एक तरीके से ये सिविल इलेक्ट्रिकल में हेल्पर की जॉब है। आईटी वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। सिविल में 19 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में 11 दिया हुआ है। लेवल 1 की आपकी जॉब रहने वाले लगभग 18,000 बेसिक रहेगी। तो टोटल मिलाकर के 30 वैकेंसी, यानी कि ऑल ओवर देखें ना तो 80 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आईटी वाले बच्चों के लिए है। और एज लिमिट है ना, सभी के अंदर लगभग 40 वर्ष तो रहेगी। अधिकतम आयु सीमा में और भी आपको छूट मिलेगी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। टोटल 267 वैकेंसी। आपका कोई भी यार दोस्त हो तो उनके साथ में इन चीज़ों को आप शेयर जरूर करिएगा। भी कोई नॉन टेक्निकल तैयारी करता है ना, उनके साथ में भी शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं होता और थोड़ी फॉर्म कम भरे जाते हैं। एजुकेटेड इंजीनियर वाली वैकेंसी है ना, यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है ना। रेगुलर सर्विसेज यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी मांगी गई है और वैकेंसी भी बहुत कम है। उसके अंदर तो एक एक वैकेंसी है, तो उस पर ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए भी बात कर लेते हैं अपने सिस्टम यूनिटी। उसके बाद आ गया रिलीवेंट फील्ड ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया, और सीनियर असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया। जूनियर इंजीनियर सिविल है, जिनके पास बीटेक की डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। और जिनके पास में डिप्लोमा है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई तो कर सकेंगे, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों से जेई के अंतर्गत मांगा गया है भाई। चलिए उसके बाद देखो अपन बात कर लेते हैं अपनी जो टेक्निकल वाले आईटी लेवल की अलग अलग पोस्ट हैं उनके बारे में।
स्टेनोग्राफर का हो गया, और एक तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है। ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है, अगर आपके पास में आईटी या फिर डिप्लोमा ड्राफ्टमैन का 55% के साथ में तो अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया। बच्चों अगर अपन बात करें 24 नंबर सीरियल इंजीनियरिंग सर्विसेज, वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मेसन हो गया, प्लम्बर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, मीटर रीडर हो गया। जिन बच्चों के पास में देखिए आईटी डिप्लोमा का मतलब ये नहीं है कि आईटी हो या डिप्लोमा, इसका मतलब है कि आईटी का डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा से मतलब है सर्टिफिकेट, आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। मिनिमम 2 साल का आपके पास, उसके बाद 5 साल की आपके पास में सर्विस है, वो चाहे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सेंटर के या फिर स्टेट के अंदर हो, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर हो, या फिर कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर का हो, या फिर प्राइवेट कंपनी का, तो सब चलेगा। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ना बच्चों, आईटी आपके पास में और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। किस पोस्ट के लिए भाई? वर्क असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर वाली वैकेंसी है, तो आईटी है जिसके बच्चे के पास में 2 साल की लिफ्ट रिलीवेंट यानी कि वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो वो अप्लाई करेंगे, और 2 साल का यहाँ पे लिफ्ट मैकेनिज्म के अंदर आपसे लाइसेंस भी, आपका ये एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया है, ठीक है। चलिए, या फिर जिसके पास में केवल 10th है, आईटी नहीं है और लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस है, तो अप्लाई कर पाओगे। यानी कि आईटी वाले बच्चों से ये लाइसेंस नहीं मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अभी। उसके बाद देखो कुक वाली वैकेंसी, यहाँ पर भी देखो आजकल कुक के अंदर भी आईटी मांगने लगे हैं। 10th आप पास और आईटी आपके पास में बेकरी के अंदर है ना, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। 3 साल का आपके पास में खाना बनाने का एक्सपीरियंस बच्चों होना चाहिए। मुझे लगता नहीं, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास में इसका एक्सपीरियंस होगा, मतलब सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो भाई इसके अंदर तो ये सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। उसके बाद में देखो आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट वाली जो वैकेंसी है सिविल और इलेक्ट्रिकल में, है ना, उसके अंदर देखो आईटी अगर आपके पास में 2 साल की, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है और मेसन है, इनमें से किसी भी ट्रेड में तो आप अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही 2 साल का यहाँ पे बच्चों एक्सपीरियंस मांगा गया, वो आपका किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कोई सा भी हो, तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग पोस्टों के अंदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में अपन ने बच्चों बात कर ली। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, बी और सी ग्रुप की अपनी ये वैकेंसी है, उसके अंदर आपकी यूआर है, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 1000 रुपये फीस ली जाएगी। एससी है, एसटी है, जो फीमेल है उनसे 600 रुपये चार्ज है, दिव्यांग बच्चों से कोई चार्ज यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से इनकी तरफ से डिटेल्स है बच्चों, इसके लिए फीस वगैरह की जारी की गई है। और अब अपन कुछ जनरल कंडीशंस वगैरह, एज लिमिट के बारे में देखो, सामान्य कैटेगरी है ना, यूआर कैटेगरी, उनके लिए 40 वर्ष एज लिमिट रखी गई है ना, 40 ईयर से एज लिमिट है वो रखी गई है। आगे देखो आप एससी एसटी है 5 साल की, ओबीसी एनसीएल 3 साल की, दिव्यांग को 10 साल की छूट है। दिव्यांग प्लस ओबीसी एनसीएल है तो 13 साल की, दिव्यांग प्लस एससी एसटी तो 15 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। यानी कि कोई भी इसके अंदर आवेदन करे जिसको आंखों से दिखाई दे रहा है, 55 वर्ष तक के दिव्यांग है वो भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी आपके कास्ट वगैरह है उनका। अब देखो फॉर्म भरने की डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो फॉर्म मेरे हिसाब से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, आप चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 27 जुलाई इवनिंग में 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कब तक आवेदन कर पाओगे? 27 जुलाई यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। और ये आपका एनओसी का सर्टिफिकेट रहेगा, जो बच्चे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट का जो लेटर हेड है उस पर आपको ये आपको टाइप करवाना है। ये आपका नोटिफिकेशन है, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब देखो आपका सिलेक्शन प्रोसेस या फिर पेपर पैटर्न की बात करें ना, देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो है ना एमसीक्यू टाइप रहेगा फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि जितनी पोस्ट है उन सब के लिए लागू होने वाला है। इसमें आप देखिए जीके के आपसे 30% पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 35% है, मैथमेटिक्स के 35% है, और लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी के 30% है, और कंप्यूटर के आपसे 20% यानी कि 150% है। प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का 300 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आने वाला है। अब आईटी लेवल की जितनी वैकेंसी है ना उनके अंदर केवल एक ये पेपर है, यानी कि टेक्निकल का कोई भी पेपर नहीं होने वाला, न ही कोई इंटरव्यू वगैरह है। अब देखो जीके वगैरह का अलग से इन्होंने जीके का सिलेबस होगा, रीजनिंग का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर का हो गया, तो ये सारा इन्होंने कंटेंट दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके और इनका टॉपिक वाइज जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पेपर है वो आईटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे नहीं रखा गया, कहीं पर भी आईटी की पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो जो बच्चे खास तौर से रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म है वो भर दे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल टाइप में यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला। बाकी भरने को तो आप भर
भर दो, चाहे कोई भी बच्चा। अगर खाली टाइम में आपका एग्जाम होता है तो उस टाइम आप इसके भी थोड़ी बहुत तैयारी है आप जरूर करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया। खास तौर से जिन बच्चों से IIT प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, और वो जिनके पास में है वो बच्चे इसके अंदर आवेदन है वो जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपके भी यार दोस्त कोई है इस प्रकार के जिनके पास में एक्सपीरियंस है तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।